सुनैना मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए, जिसका हमें इंतजार था वो आखिर घड़ी आ ही गई, यानी कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया और बच्चों में खुशी की लहर छा गई। तो चलिए, अब सीटेट का नोटिफिकेशन बच्चों आ गया। अब हमें जो है अपने एग्जामिनेशन में पूरा जोर शोर से लग जाना है। तो चलिए, लगने से पहले आप ये जान लीजिए कि आज के नोटिफिकेशन में, जिसको कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने निकाला है, ठीक है, जिसको कि हम शॉर्ट में सीटेट बोलते हैं। तो ये सीबीएसई के द्वारा जो सीटेट का नोटिफिकेशन निकला, तो ये क्या कहा है, तो इसमें फॉर्म भरने की क्या क्या क्राइटेरिया है, तो चलिए आज हम इनको थोड़ी डिटेल से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ है कि केंद्रीय ये जो सीटेट की एग्जामिनेशन जो होती है, ये किसके द्वारा कंडक्ट होती है? सीबीएसई के द्वारा, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ली जाती है। ठीक है, तो यहाँ हम बच्चे क्या देखेंगे कि केंद्रीय पात्रता जो परीक्षा है, ये सीटीईटी के 16वें संस्करण की परीक्षा है। कितने संस्करण की परीक्षा है? 16वें संस्करण की है, जो कि सीबीटी मोड में होगी। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, और ये जो है दिसंबर 2022 में से 2023 के बीच में आयोजित की जाएगी। यानी कि एग्जाम जो है ये दिसंबर 2022 से जनवरी 23, ठीक है, जनवरी 2023 के बीच ली जाएगी। तो आप सभी को जो है दिसंबर से जनवरी के बीच क्या करना है? एग्जाम देना है। दिसंबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो यानी कि कहने का मतलब है कि लास्ट दिसंबर में आपका एग्जाम होगा और फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक या मिडिल वीक ऑफ दिसंबर तक आप जनवरी तक क्या होगा? एग्जाम होगा। तो दिसंबर में स्टार्ट होगी और जनवरी के कुछ दिन तक क्या होगी? ये एग्जामिनेशन चलेगी। ठीक है, तो इसलिए आपको एकदम पूरा अपना साजो सामान जो है सीटेट के लिए बांध लेना है। ठीक है, और अपनी तैयारी में पूरा जोर लगा देना है। तो हम इसमें क्या देखेंगे कि ये जो बुलेटिन में, जो सीटेट की बुलेटिन है, ये बुलेटिन में सारी बातें हैं, जैसे कि परीक्षा के क्या क्या माध्यम रहेंगे, कौन कौन से विषय रहेंगे, ये सारी बातें बुलेटिन में है। पाठ्यक्रम क्या रहेगा, भाषा क्या रहेगा, पात्रता क्या होगी, ये सभी सीटेट के बुलेटिन में आप देख सकते हैं। इनका मानदंड, परीक्षा शुल्क या कौन सा शहर या कौन सी तिथि जो है सीटेट के लिए जो है वेबसाइट पर जाकर के उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो सीटेट के वेबसाइट पर आप हर बातों को देख सकते हैं, जिसमें कि सीटेट की परीक्षा किस मोड में होगी, यानी सीबीटी मोड में होगी, पाठ्यक्रम क्या क्या होगा, सिलेबस क्या क्या होगा, भाषा क्या क्या होगी, पात्रता क्या होनी चाहिए सीटेट के लिए, मानदंड क्या होना चाहिए, परीक्षा का शुल्क यानी फी वगैरह क्या रहेगा, और कौन कौन से शहर जो है सीटेट के लिए होंगे। तो ये सारी बातें आपको क्या करनी होगी? देखनी होगी। कहाँ जा करके? तो ये वेबसाइट है, ठीक है, https://seated.nic.in पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ स्टूडेंट मुख्य बातें हम क्या देखेंगे कि ये आवेदन की प्रक्रिया कब है, इसको देखिए। ठीक है, तो आवेदन हमें कब से करना है? तो आवेदन की प्रक्रिया है आपका, यानी कि ये ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आप कर सकते हैं 31/10/2022 यानी सोमवार से। ठीक है, यानी कि छठ के दूसरे अर्घ के दिन। ठीक है, तो सोमवार से भाई शुरू हो जाएगी। सूर्य भगवान की उपासना करने के बाद आप क्या करेंगे? जाके फॉर्म भरना प्रारंभ कर देंगे। और दूसरा है ऑनलाइन जो आवेदन जमा करने की अंतिम
2022 का। तो इसको अप्लाई करने के लिए कौन मतलब कि क्या जो है शुल्क, आवेदन शुल्क लिया जाएगा, ठीक है, इस पर हम फोकस करेंगे। तो आवेदन शुल्क अगर आप जनरल में है, ठीक है, जनरल कैटेगरी वाइज होती है ये, तो जनरल में है, जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर के लिए पेपर 1 या पेपर 2 को भरते हैं या दोनों पेपर भर सकते हैं, ठीक है। तो पेपर 1 अगर आप भरते हैं तो जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी, ठीक है, दोनों के लिए 1000 है। तो जनरल और ओबीसी के लिए दोनों पेपर 1 और पेपर 2 के लिए क्या है, कोई एक पेपर, या तो पेपर 1 या तो पेपर 2, दोनों के लिए फी क्या रहेगा, 1000 रहेगा। और दोनों पेपर जो भरना चाहते हैं 1 और 2 बोध भरना चाहते हैं, उससे 1200 रुपया जो है आवेदन शुल्क भुगतान करना होगा। उसके बाद है जो स्टूडेंट SC ST या फिर विकलांग है, तो ये स्टूडेंट एक पेपर के लिए, चाहे वो पेपर 1 हो यानी 1 to 5 की, या पेपर 2 यानी 6 to 8 की, तो उन्हें 500 रुपया का भुगतान करना होगा, ठीक है। और दोनों पेपर के लिए ये स्टूडेंट जिसको कि रिजर्व कैटेगरी में रखा गया है यानी SC ST और विकलांग को 600 रुपये का भुगतान करना होगा, ठीक है। चलिए आगे हम स्टूडेंट देखेंगे। तो आपको मूल बातें क्या याद रखनी है कि आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी 31/10 से यानी कि 31 अक्टूबर से, ठीक है, और अंतिम तिथि है 24 नवंबर गुरुवार तक, ठीक है। और आगे देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे इसमें एक थोड़ा आज इस बार के नोटिफिकेशन में एक बदलाव क्या किया है, कहा है कि साथ में हमें यह भी ध्यान रखना है, कैंडिडेट को यह भी ध्यान रखना है कि परीक्षा शहर में क्षमता की उपलब्धता के अनुसार, यानी कि परीक्षा का जो शहर है यानी कि जहां सेंटर बनाए जाएंगे उनकी कैपेसिटी के अनुसार यानी कि आपको क्या किया जाएगा, यानी कि शहरों का विकल्प जो है दिया जाएगा। और यह जो है केवल ऑनलाइन भरते समय जो बच्चा पहले आओ और पहले पाओ, ठीक है, पहले आओ और पहले पाओ की नीति में रहेगी, यानी कि जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसको मतलब कि लोकल सेंटर मिलेगा जो वो चॉइस देंगे, ठीक है। अगर आप पूर्णिया में हैं और पूर्णिया ही सेंटर देना चाहते हैं तो पूर्णिया ही आपका सेंटर होगा अगर आप पहले फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप पटना में हैं तो पटना में सेंटर देना चाहते हैं तो आपको जल्दी फॉर्म भरना होगा पहले, ठीक है। अगर आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली सेंटर देना चाहते हैं तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो इस तरह से पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर यानी परीक्षा केंद्र प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो उम्मीदवार यानी कैंडिडेट अपना मतलब कि आवेदन पत्र पूर्ण करके यानी परीक्षा शुल्क का भुगतान कर देंगे, उसको पहले जो है आओ और पहले पाओ के आधार पर विशेष शहर में क्या मिलेगा, सेंटर मिलेगा। तो इसकी सारी सूचना यानी कि विशेष शहर की कुल क्षमता का जो सूचना है वो पोर्टल पर क्या रहेगा, उपलब्ध रहेगा। तो आवेदन भरते समय हम परीक्षा शुल्क का भुगतान करते समय हम सारी बातों को पोर्टल पर अपडेट कर देंगे, ठीक है। और विशेष शहर की कुल क्षमता जब पूर्ण हो जाएगी तो उम्मीदवार को किसी अन्य शहरों का चयन नहीं करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भुगतान को रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ इस बात को समझिए कि यदि किसी विशेष शहर की कुल क्षमता पूर्ण हो जाती है कि नहीं, हमको मतलब कि पूर्णिया मतलब कि पटना ही चाहिए, दिल्ली ही चाहिए, अगर मैक्सिमम स्टूडेंट अगर हो जाता है तो उम्मीदवार को क्या करेगा, अन्य शहर का चयन करना पड़ेगा। बाद में
अगर जो लेट से फॉर्म भरते हैं तो लेट से फॉर्म भरने पर क्या होगा कि वो शहर जो विशेष शहर था जो आप लेना चाहते हैं उसकी सीट पूरी फुल हो जाएगी, तो वो कहाँ से देगा। तो इसके लिए आपको दूसरा विकल्प चुनना होगा या फिर रद्द करने का विकल्प दिया जाएगा कि अगर आप रद्द करना चाहते हैं आवेदन को तो आप रद्द कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या रहेगी, नोटिफिकेशन रहेगी। उसके बाद कहा है कि यदि कोई उम्मीदवार भुगतान को रद्द कर देता है, यानी पेमेंट को रद्द कर देता है, तो उसके भुगतान के तरीके के अनुसार उसके खाते में, ठीक है, क्या किया जाएगा, वो फी रिटर्न कर दिया जाएगा, शुल्क वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और सीईटी के यानी कि सीटेट की इस परीक्षा के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा, यानी कि वो परीक्षा फिर नहीं दे सकता है। जब आपके एप्लीकेशन क्या हो कर दिया, आपने रद्द कर दिया, ठीक है, तो आप उसके जो है उम्मीदवार नहीं होंगे, यानी कि आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। और किसी भी दशा में परीक्षा के शहर में परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए जितने भी कैंडिडेट है, तो ये कैंडिडेट जो है ये जरूर याद रखेंगे कि ऑनलाइन जो है आवेदन भरते समय हमें विशेष शहर में कुल क्षमता क्या होनी, अगर पूर्ण हो जाती है तो उम्मीदवार को विशेष शहर में परीक्षा केंद्र के आवंटन के लिए दावा करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो बोर्ड इसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा। और साथ ही सलाह दी जाती है कि अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना अपने आवेदन को क्विक और टाइम पर पहले ही तत्काल ही क्या करें, पूर्ण रूप से भर देंगे। ऐसा सीटेट के निदेशक का यानी केंद्रीय शिक्षा बोर्ड के निदेशक का क्या है, आदेश है। तो ये बातें आपको क्या रखनी होगी बच्चे, याद रखनी होगी। तो इसलिए आप एकदम सीटेट के नोटिफिकेशन को याद करते हुए आपको 31/10/2022 को आवेदन एकदम प्रारंभ कर देना है। ठीक है, यानी कि 31 से लेकर के समझिए कि 5 तक में आपको भर देना है, जितना पहले भरिएगा उतना ही होगा। ठीक है, तो 31 से आप भरिए और लास्ट आप 24 नवंबर 2022 तक जो है अंतिम तिथि तक आवेदन भर सकते हैं। लेकिन पहले अगर आवेदन करते हैं तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सेंटर मिलेगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ तक आप सभी को ये मतलब अगर विचार अच्छा लगा हो सीटेट का तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। ठीक है, और आपका ये जो मतलब कि सीटेट के द्वारा एक नया एक्सपीरियंस भी जो मिलेगा ये भी मुझे जरूर साझा कीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो